हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम 2023 की। और नकल के इस सिलसिले में जहाँ इतने सारे गिरोह पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पे एक और नकल हो चुकी है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर एक जगह है जहाँ पे मुजफ्फरपुर में डिजिटल सेंटर था एक। और वहाँ पर क्या हुआ कि परीक्षा में नकल हो रही थी दोबारा से। और परीक्षा में नकल हो रही थी तो कैंडिडेट्स ने जो है इसके ऊपर हंगामा शुरू करा। और इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो है पुलिस से गुहार लगाई है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो ये न्यूज़ है। मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर पर कदाचार के आरोप में परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं। बोला ये गया है कि अटेंडेंस शीट में जो है छिपा उत्तर लिखा पेज दे रहा था इन्विजिलेटर। जो इन्विजिलेटर हैं वो ही केवीएस में ज़्यादातर नकल करवा रहे हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में यही हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि केवीएस में जो नकल कराई जा रही है वो अपर लेवल पे ही कराई जा रही है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई छोटा मोटा स्टाफ शामिल है, अपर लेवल पर ही है। दूसरे छात्रों ने में जो है वो हंगामा कर दिया। और बोला क्या है, पूरा का पूरा न्यूज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। केवीएस भर्ती परीक्षा में शहर के बेरिया दादर स्थित मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर पर सेटिंग से नकल कराए जाने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा का बहिष्कार करते हुए उन्होंने केंद्र की बिजली काट दी और सड़क पर पहुंचकर हंगामा करते हुए परीक्षा कैंसिल करने की मांग करने लगे। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर अटेंडेंस शीट के भीतर उत्तर लिखा हुआ पेज छुपाए था। टारगेट अभ्यर्थी तक वह उत्तर कॉपी पहुंचा रहा था। एक अभ्यर्थी के बगल में जब उत्तर कॉपी पहुंची तो उसने ताक झांक किया और सॉल्व पेपर मांगने लगा। इस पर विरोध शुरू हुआ। तभी उस अभ्यर्थियों के ने मामले का भांडाफोड़ किया। छात्रों के हंगामा करने पर शिक्षकों ने सॉल्व पेपर से उत्तर लिख रहे स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया और बाकियों को परीक्षा देने की बात कही। इस पर अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर अहियापुर थाना एसडीओ पूर्वी डीएसपी, जो पूर्व डीएसपी हैं, एसडीओ पूर्वी, अच्छा वो ब्रांच है, डीएसपी समेत अन्य पहुंचे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सेटिंग का आरोप लगाकर इसे कैंसिल करने की मांग की है। अब ये पूरा का पूरा जो है, इसकी वीडियो भी मेरे पास में है। वीडियो क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू होता है, आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी ये। ठीक है। पूरा आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये सारी बातें इसमें हुई हैं। इसमें इसको लेकर उन्होंने सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर अनिल सिंह को ज्ञापन भी दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और दूसरी पाली की ये जो है ये घटना है, यानी सेकंड शिफ्ट की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऑनलाइन परीक्षा में जो है वो कैसे पहुंच गई है उत्तर लिखी हुई शीट। तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होने वाली परीक्षा की व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बोला ये जा रहा है कि अभ्यर्थियों को एंट्री से पहले पूरी तलाशी तलाशी वगैरह ली जाती है। पर्स, बेल्ट समेत अन्य सामान भी जो है वो बाहर जमा करवाए जाते हैं। इसके बावजूद भी केंद्र के भीतर सॉल्व किए हुए उत्तर की कॉपी कैसे पहुंच रही है। तो इसमें हाथ किसका है? इसमें हाथ है वहाँ के स्टाफ का, इन्विजिलेटर का। और जो कंपनी ये केवीएस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रही है उनका। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये कंपनी के जो लोग हैं वो भी इससे इसके साथ जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। अब एसडीओ ने क्या बोला है? एसडीओ बोले हैं कि सीट से टीवी फुटेज संग भेजी गई ऑब्जर्वर की रिपोर्ट। एसडीओ ने ये बोला है कि सीसीटीवी जो है उसकी फुटेज जो है भेज दी गई है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज और स्टूडेंट्स की लिखित शिकायत के आधार पर सीबीएसई को भेज दी गई है। निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर ने अनिल सिन्हा ने बताया कि अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा कैंसिल कराए जाने का आवेदन किया है। अब कैंसिल नहीं हुई उस दिन एग्ज़ाम ना, आवेदन किया गया है। तो आप समझ पा रहे हो इस बात को कि अगर मान लेते हैं स्वीकार्य नहीं होता तो इस केस में इन सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाएगा। यानी पूरी जो परीक्षा से है ये सारे के सारे अभ्यर्थी जो हैं फेल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि केवीएस ने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है, इसका एक रीज़न हमारे ऊपर भी आता है। हमने 2 दिन से क्या है ट्विटर कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर रखा है। बट ट्विटर कैंपेन में प्रतिभा, या मैं बोल सकता हूँ प्रतिभाग करने वाले कितने लोग हैं ये आप खुद भी जानते हैं।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम से 5 मिनट निकाल कर उस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। किसी ने ज़्यादातर लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। और इसमें ये बहुत ही मतलब हम ये बोल सकते हैं कि निंदनीय है। ये इस तरीके से बोला जा सकता है कि ये डिप्लोरेबल कंडीशन है। इस समय स्टूडेंट अपने लिए ही नहीं लड़ना चाहते हैं। तो अगर नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर उसका खामियाजा भी उन्हीं को ही भुगतना पड़ता है। इसके ऊपर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छा से प्रयास भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इसके मामले में पूरा सपोर्ट भी दे रहे हैं। और अब बात ये आती है कि पीजीटी और पीआरटी का आंसर की कब तक आएगी और सब कुछ क्या क्या कब तक आएगा। तो उसके बारे में भी हम इसको इसी चैनल पे आपको जो है अपडेट कर देंगे। और आपका अगर कोई विचार है तो आप हमारे को ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।